पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पर्सनली 5.2 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 13 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 13 में आपको दिया गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न में आपसे बोला कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से पूरा कट जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न में बोला है 3 अंकों की संख्या। तो हम जानते हैं कि 1, 2, 3 डॉट ये आपका 9 तक जाएगा। 1 से चालू होगा, ये आपका 9 तक जाएगा, जो कि आपका 1 अंक की संख्या है। कितनी अंक की संख्या है? तो 1 अंक की संख्या है। और जब हम लोग 9 के आगे 10 चलेंगे तो 10 के आगे 11 हो जाएगा। उसी प्रकार 12 हो जाएगा, डॉट ये आपका 99 तक जाएगा, जो कि आपका 2 अंकों की संख्या है। जब 99 के आगे चलिएगा तो आपका 100 हो जाएगा। तो 100 तो ये आप देख रहे हैं कि 3 अंकों की संख्या है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 100 हो जाएगा। 100 के आगे चलिएगा तो आपका 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। उसी प्रकार 104, 105 ये आपका कहाँ तक जाएगा? ये आपका जाएगा 999 तक जाएगा। तो 3 अंकों की संख्या आपका 100 से चालू होगा और 999 तक जाएगा। तो ये आपका हो गया 3 अंकों की संख्या। ये आपका है 3 अंकों की संख्या। अब 999 के आगे जाइएगा तो आपका 1000 हो जाएगा, जो कि आपका 4 अंकों की संख्या होगा। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो ये आपका 4 अंकों की संख्या हो गया। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा है कि 3 अंकों वाली, प्रश्न में बोला कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा। तो 3 अंकों वाली संख्या आपका 100 से चालू होगा और 999 तक जाएगा। तो इसी में से आपसे पूछा कि कितनी संख्या है जो 7 से पूरा कट जाएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि 3 अंकों वाली पहली कौन सी संख्या है जो 7 से पूरा कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 में 7 से भाग लगाते हैं। तो 100 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे तो एक बार में आपका 7 लगेगा। तो 10 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 3 और ऊपर से उतारेंगे 0, तो आपका 4 बार में 28 लगा देंगे तो नीचे आपका बच जाएगा 2। तो नीचे आपका 2 बच गया। मतलब क्या है कि 7 से 100 जो है पूरा नहीं कटा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से 2 घटाएंगे तो आपका 98 आ जाएगा। तो 98 जो है 7 से विभाजित है। 98 जो है 7 से पूरा कट जाएगा। लेकिन आपको प्रश्न में पूछा है 3 अंकों वाली संख्या, लेकिन 98 जो है 2 अंकों वाली संख्या है। आपसे पूछा है 3 अंकों वाली संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, 98 में क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। तो 98 में जब हम लोग 7 जोड़ देंगे तो आपका 105 हो जाएगा। 98 में जब 7 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। तो 3 अंकों वाली पहली संख्या 105 है जो 7 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 105। जब हम लोग 105 में 7 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 112। 112 में जब 7 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 119। इसी प्रकार आपका डॉट हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग कहाँ तक चलेंगे, लास्ट में हम लोग चलेंगे 999 तक। अब देखते हैं कि लास्ट में कौन पहली संख्या है जो 7 से पूरा कट जाएगा। लास्ट से, ये नहीं बोले कि शुरू से, लास्ट में देखेंगे कौन संख्या है जो 7 से पूरा कट जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 999 में 7 से भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भाग लगा लेते हैं। 999 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग लगा लेते हैं। तो एक बार में आपका 7 लगेगा। तो 9 में से 7 घटाइएगा तो आपका 2, ऊपर से उतारिएगा आपका 9, तो 4 बार में आपका 28 लग जाएगा। तो 29 में से 28 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 1, ऊपर से 9 उतारेंगे
तो 2 बार में आपका 14 लग जाएगा, तो आपका नीचे बच गया 5। तो आपका 999 जो है 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। तो 999 में से हम लोग क्या करेंगे, 999 में से हम लोग 5 को घटा लेंगे। तो 999 में से जब हम लोग 5 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 994। तो 994 जो होगा आपका 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे 994। तो ये आपका एक एपी बन गया। एपी बन गया। अब इसके मदद से हम लोग मान निकालेंगे। तो प्रश्न में आपसे क्या बोला है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो आप जानते हैं कि संख्या को हम लोग, पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। n से सूचित करते हैं, यानी इस प्रश्न में हमको n का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 105 जो होगा प्रथम पद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग a से सूचित करेंगे तो a का मान आपका हो जाएगा 105। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सार्वो अंतर। तो नीचे हम लिखेंगे सार्वो अंतर, सारो अंतर, और सार्वो अंतर को हम लोग डी लिखेंगे। तो डी निकालने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला। तो 112 माइनस 105, जब इसको घटाइएगा तो आपका 7 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 994, तो 994 जो है आपका अंतिम पद हो जाएगा, और अंतिम पद को हम लोग an से सूचित करते हैं। तो an का मान आपका हो जाएगा 994। तो आपसे प्रश्न में पूछा कि 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो हम आपको बताएं ना कि पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। तो आपको n का मान निकालना है कि n का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर ही आपका है कि यहाँ इस प्रकार से लिख दीजिए कि an बराबर 994। अब an का फार्मूला आप जानते हैं कि an का फार्मूला होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। अब हम लोग क्या करेंगे, a और d का मान रख देंगे तो आपका n का मान मिल जाएगा। तो a का मान कितना है, a का मान आपका 105 है। तो आप 105 लिख दीजिए प्लस n माइनस 1, और d का मान आपका आ गया 7, तो 7 लिख दीजिए इक्वल टू आपका हो जाएगा 994। तो यहाँ देख रहे हैं कि 105 आपका जोड़ में है, तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो आपका घटाव में हो जाएगा। तो यहाँ पर ही बच गया आपका n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994। आप प्लस में 105 है तो इधर ले आएंगे तो आपका माइनस में 105 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू, तो 994 में से 105 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 789। उसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं, आपका यहाँ पर ये n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 789। तो यहाँ से आपका 7 को हटाएंगे तो 7 आपका गुना में है तो आपका भाग में चल जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 789, और 7 आपका गुना में है तो भाग में चल जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिए, 789 में 7 से भाग लगा लीजिए। तो आपको भाग लगाना है तो यहीं पर ही हम लगा देते हैं कि कितना बार में आपका कट जाएगा। तो देख लीजिए, तो एक बार में आपका जब 994 में से 105 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 889 हो जाएगा। तो 889 में क्या करेंगे, 7 से भाग लगा देंगे। तो एक बार में आपका 7 लग जाएगा। तो 8 में से 7 का 1 ऊपर से 8 उतारेंगे। तो 2 बार में आप 14 लगाइएगा, तो 14 लगाइए तो 8 में से 4 गया तो 4, एक एक कट गया, ऊपर से 9 उतारिएगा। तो 7 के पहाड़ा में 49 जो है आपका 7 बार में कट जाएगा। तो 889 जो है 7 के टेबल से आपका कट जाएगा 127 बार में। तो यहाँ पर ही आपका बच गया n माइनस 1 इक्वल टू 127। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 को इधर बुला लेंगे। तो n बराबर आपका हो जाएगा 127, प्लस में आपका 1 हो जाएगा। तो n का मान आपका निकल के आ गया 128। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पर ही आपको निकल गया 128 संख्या है। 3 अंकों की 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा। तो नीचे हम लोग लिख देंगे कि 3 अंकों की 128 3 अंकों की 128 संख्या है जो 7 से
विभाज्य होगा। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।